हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो देखिए बच्चे, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनाए जा रहे हैं और ये ध्यान में रखते हुए कि कोरोना के टाइम हो सकता है अपनी 8, 9, 10th वीक रही हो तो भी आप कैसे आईआईटी एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं सीधा आपको आईआईटी एडवांस लेवल का पढ़ाने लग जाऊं तो शायद पता ही नहीं चलेगा आपको, जो कि बहुत जगह हो जाता है। तो इसलिए देखो, ये जो वीडियो बनाए ये जीरो टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो समझ में आएगा सब चीज़। साथ में दिक्कत क्या होता है, वीडियो देख लिया उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की तो वो कुछ जो देखा वो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ उसका। तो इसलिए उसके लिए डीपीपी मिलता है साथ। अब डीपीपी सर कर लिया हमने, डाउट आए तो उसके लिए लाइव क्लास होता है बच्चे 8:15 बजे, हर मंडे को होता है। एक वीक के जितने भी अपने डाउट्स है वो पूछ सकते हो वहाँ पे इफेक्टिवली आप। तो कुल मिला के पूरा एक पैकेज है जहाँ पे आप अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो और पूरा कंटेंट आपको हिंदी में मिल रहा है। क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ दिक्कत यही हो जाती है कि वो इंग्लिश में पढ़ता है, कभी हिंदी में पढ़ता है, हिंदी में मिलता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे पता है, खुद मैं हिंदी से था, कि कितना टाइम लग जाता है आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए, उसको ट्रांसलेट करो, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे सर हम क्वेश्चन तो कर लेते, क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए ये बनाया जा रहा है बिल्कुल आपके लिए। देखिए, तो आज अपना है लेक्चर नंबर 11 जिसमें अपन जीपी के क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिए। चलें शुरू। तैयार है पक्का पूरा वीडियो देखने के लिए? अरे सर देख लेंगे। अरे सर नहीं देखेंगे तो क्या होगा? अरे बावड़े लोगों, आईआईटी करना है, जेई मेंस और जेई एडवांस, तो थोड़ा सा अपने को मतलब कि ऐसा नहीं कर लेना कि सेम ही सेम चीजें 5-6 जगह से देख ली, उससे कोई फायदा नहीं होना। लग के करना पड़ेगा, एक जगह से करो जहां पे आपको अच्छा मिले, अच्छे से पूरा करो उसको। ऐसे नहीं 2 वीडियो उसके 2 वीडियो उसके, उससे कुछ नहीं होना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। बाकी मेरा सजेशन है, अगर आपको दिक्कत आ रही ना तो आप पूरा एक टॉपिक देख लो, कोई सा भी जो इसमें आपको दिक्कत आए, फिर आप डिसाइड करो आगे के देखने या नहीं देखने, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। करें शुरू? चलो तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज तो अपन। तो क्वेश्चंस देखिए, ये 3 संख्याएं जीपी में, उनका योग 70 है। 3 संख्याएं जीपी में और उनका योग कितना है? 70 है। ठीक है सर। यदि प्रथम तथा तीसरी संख्या को 4 से गुणा कर दें, पहली तीसरी को 4 से गुणा, बीच वाली को 5 से गुणा कर दे, तो गुणनफल एपी में आता है। मतलब क्या गुणनफल का क्या मतलब हुआ कि जो गुणा करने के बाद जो आएगा, मतलब पहली को आपने कर दिया 4 से, तीसरी को भी 4 से और बीच वाले को 5 से, तो जो गुणा आया वो एपी में आएगा। तो इसको अपने को सोल्व करना, तो थोड़ा समझने की कोशिश करें बच्चे कि शुरू कहां से करेंगे। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। तो 3 संख्याएं जेपी में, 3 संख्याएं जेपी में, तो मान लो अब गुणा तो दिया हुआ नहीं मेरे को, कहीं पे भी ये नहीं दिया हुआ कि तीनों संख्याओं का गुणा इतना है। तो अगर जीपी के 3 पद मानने पड़ेंगे तो माना 3 संख्याएं, माना 3 संख्याएं क्या है बच्चे? मैं ए आर स्क्वायर मानूंगा। क्यों सर वो ए बाई आर वो क्यों नहीं माना? अरे बच्चे वो तब मानते हैं जब क्या दिया हो, गुणनफल दिया हो और ये लिखा अपन ने क्लियरली, तो वहां ज्यादा बेनिफिट है, अदरवाइज ये ज्यादा सिंपल रहेगा। तो इसलिए 3 संख्या है, क्या दिया? इनका योग, इन तीनों का योग कितना है बच्चे? पहला तो इन तीनों का योग दिया है, तो योग कितना दिया? ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 70 दिया। दूसरा क्या बोला है? यदि प्रथम तथा तीसरी को 4 से गुणा, मतलब क्या किया गया, पहली ये और तीसरी ये, तो पहली को 4 से गुणा करा, तीसरी को भी 4 से गुणा करा और बीच वाली को 5 से गुणा करे। बीच वाला ये है तो इसको 5 से गुणा करा। ये करने के बाद क्या बोला इसने? तो गुणनफल, जो ये गुणनफल आया, मतलब इसको इतने से गुणा, ये तो ये किस में है बच्चे? एपी में। तो ये एपी में है, तो एपी में ये है। तो अगर ये 3 संख्याएं एपी में है तो क्या कंडीशन लगाएं? अगर 3 संख्याएं एपी में हैं, अरे एबीसी एपी में है तो 2b बराबर a प्लस सी, तो वो बिल्कुल लगाएंगे। 2 टाइम्स 2b,
b की जगह ये है इक्वल टू a, a की जगह ये है प्लस c। यहां तक क्लियर है क्या बात? यहां तक क्लियर है। अब देखो एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, दो इक्वेशन और दो ही वेरिएबल, क्या अपन सोल्व कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। दो समीकरण हैं और दो ही अज्ञात हैं, दो समीकरण हैं एक और एक दो, और दो ही अज्ञात हैं, क्या सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, यहां अगर आप गौर से देखेंगे ना तो ये है 10ar, 10 हो जाएगा, 10ar बराबर 4a प्लस 4a स्क्वायर। अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहां से दो ए को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि a जीरो नहीं है, यहां पे a जीरो नहीं है तो उसको अपन काट सकते हैं। a जीरो नहीं है तो उसको अपन काट सकते हैं। तो a जीरो नहीं है तो उसको काट देंगे। कैसे काटेंगे? दो ए को काट दो भाई, तो यहाँ 5r बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ कितना बचा 2r स्क्वायर। दो ए को कॉमन लेके काट दो, दो ए, क्योंकि a जीरो नहीं है तो काटा जा सकता है। अरे याद रखो ये बात कि अगर कोई जीरो नहीं है तो उसको काटा जा सकता है। अब इसको थोड़ा अच्छे से कर लो, 2r स्क्वायर, इस 5 को उधर ले चलो तो माइनस का 5r प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके गुणनखंड कर लेना या द्विघात सूत्र लगा लेना बच्चे, दोनों ही अच्छे तरीके हैं। देखो r बराबर 2, यही होगा कि गुणनखंड, ध्यान से देखिए ये होगा। तो r का मान आ गया, एक तो 1/2 और दूसरा r का मान आ गया 2। तो r के बच्चे कितने मान आ गए? 2। तो r के 2 मान आ गए तो क्या मैं a का मान निकाल सकता हूं यहां से? बिल्कुल भाई, r का मान अपने पास है। तो जब r का मान यहां पे रखा मैं 2, r का मान अगर मैंने यहां पे 2 रखा तो ये क्या आएगा? a तो कॉमन ले लो, 1 प्लस r का मान 2 प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा? r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। भाई a कॉमन ले लिया तो यही तो हो गया, इक्वल टू 70। तो a बराबर कितना आ गया बच्चे? 70/7 आया गए। तो 70/7 तो मतलब a का मान 10। तो a का मान 10 आ गया। एक बार तो r का मान 2 लिया तो a का मान 10 आ गया। और ऐसे ही जब r का मान 1/2 लेंगे, जैसे ही r का मान 1/2 लेंगे तो बताइए बच्चे क्या आएगा? a कॉमन आया, 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 70। तो देखो थोड़ा सा अच्छे से करो। ये 4 तो कॉमन, 4 का लघुत्तम लेना पड़ेगा। 4 को लघुत्तम लोगे तुम तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ 1, तो 7 बराबर 70। तो a का मान क्या आ गया? 40 दिख रहा होगा। a का मान 40 दिखा क्या किसी को? a का मान 40 दिखा क्या किसी को? अरे थोड़ा सा यार कर लो, वज्र गुणा a का मान 40। तो a का मान 40, r का मान जब ये है और ये, तो अब संख्याएं क्या होंगी? 3 संख्याएं अपन ने तो ये मानी थी। तो जब a का मान, r का मान 2 है और a का मान 10 है, तब 3 संख्याएं क्या होंगी? r का मान 2 लिया, a का मान 10 है, तब 3 संख्याएं क्या होंगी? a का मान 10, a इंटू r तो 20 हो जाएगा, a इंटू r स्क्वायर तो 40 हो जाएगा। और जब r का मान 1/2 है और a का मान 40 है तो संख्याएं क्या होंगी? 40, फिर 1/2 से गुणा करो तो 20 और फिर करो तो 10। भाई इसमें मान पुट करने हैं और r के, तो या तो 10 20 40 बोलो या 40 20 10। तो ये हमेशा ऐसा मतलब सेम है। तो 3 संख्याएं कौन सी है? 10 20 और 40। कर सकते हैं क्या ये बात? तो अब देखो बच्चे, एपीजीपी का मिक्स क्वेश्चन था और ध्यान से देखो, ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि ये करा वो करा, ये करा वो करा। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन मिले, सबसे पहला काम ये मान लेना a आर स्क्वायर। अब किसी ने अगर वो 3 पद ए माने हैं, a/r, a और ar, तो उसका भी आंसर आएगा। बस उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा। आराम से कर सकते हो वो भी। अगर किसी ने a/r और ar माना है तो भी हो जाएगा। आंसर समझ गए? हाँ, तो अगले वाला क्वेश्चन पहले देखिए, शानदार क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका पूरा आंसर निकालो, आप निकाल लोगे। हाँ, सब कुछ आता है आपको, बस ये क्वेश्चंस इसलिए लिए गए हैं सो दैट आप जो गलती करते हो ना वो ना करो। तो पूरा आंसर, और बच्चे अगर आपने इसका आंसर ले आए तो रियल में मतलब सिंपल है पर कंसेप्चुअल है, तो देखो आप गलती करते हो कि सही आंसर लाते हो। बिल्कुल बिल्कुल पूरा ट्राई करने के बाद। तो बोला ये और ये गुणोत्तर श्रेणी में क्या बोला? x 2x + 2 एंड 3x + 3। ये किस में है? ये किस में है? जीपी में। ये जीपी में है तो x के मान निकालने।
तीन संख्याएं जीपी में दी है, तीन संख्याएं ए बी सी जीपी में हो तो क्या करते हो बच्चे, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अरे भाई तीन संख्याएं जीपी में हो तो ये तो लगाओगे, तो लगा दो इसमें भी। इसमें क्या होना है, ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये, तो बी स्क्वायर मतलब 2x + 2 का होल स्क्वायर लिख दूंगे बच्चे, बराबर a इंटू सी। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं भाई, सीधा सीधा स्क्वायर खोल दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ ही जाएगा। चलो मैं ले आता हूं, तो सीधा सीधा स्क्वायर ही खोल देते हैं। चलो तो a + b का होल स्क्वायर समझ में आता होगा सबको, तो 8x = 3x² + 3x। सबको एक तरफ ले चलते हैं, सबको एक तरफ इधर ही ले आते हैं सबको, तो x² + 5x + 4, देखो इधर लाओ, सबको इधर लाओ, तो ये x + 4 और x - 1, x + 1 = 0। अरे फैक्टराइजेशन गुणनखंड कर सकते हैं, बीच वाले को तोड़ के किया मैंने, और इस टाइप से अपन नहीं कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा, द्विघात समीकरण वाला, सीरीधराचार्य सूत्र यूज करके कर सकते हैं। तो ये दो मान आ गए, और बहुत अच्छा ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आराम से आंसर आ जाएगा आपका। और सुनते रहो, जो बेस्ट पार्ट है वो आने वाला है इस क्वेश्चन का। तो ये आंसर सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा होगा, बाकी अब होगा रियल दिक्कत। हाँ देखिए बच्चे, इस कैलकुलेशन को करने का बेस्ट वे, इस कैलकुलेशन को करने का बेस्ट वे देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। क्या है, तो गौर से देखेंगे तो ये क्या है, 4x + 1 का होल स्क्वायर है ये, और आगे क्या लिखा है, 3 कॉमन ले लो तो 3x आ जाएगा और x + 1। तो अगर इनमें ध्यान से देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है, बच क्या रहा है, 4x + 1 और माइनस का 3x। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, x + 4। देखो बच्चे, तो इसलिए इस टाइप से आप आंसर ला सकते हैं। ये मतलब इस क्वेश्चन में, हाँ ठीक है ये हो रहा है मुझे पता है, पर जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं तब ये करने में बहुत टाइम लग जाता है ना, तो इसलिए देखो ये भी आंसर आ रहा है। पर अब रियल क्वेश्चन शुरू अब होता है, मतलब इसको करने का बेस्ट वे मैंने बता दिया आपको कि इसको करना है, तो बेस्ट वे आप ये फॉलो कर सकते हो बिल्कुल। हाँ अब क्वेश्चन क्या 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 अपना आंसर सही है, तो देख बच्चे, एक बात बोला गया था कि जीपी का कोई भी पद 0 नहीं हो सकता, जीपी का कोई भी पद 0 नहीं हो सकता। ये बात अपने बहुत पहले बोली थी और जीपी शुरू करी थी उस दिन बोली थी। नहीं सर वो तो हो जाएगा, ना ना बच्चे ऐसा नहीं है। अगर आप x का वैल्यू -1 लेते हो, x का वैल्यू -1 लेते हो, तो ये टर्म्स देखो आपकी क्या बनेंगी, x का वैल्यू यहाँ -1 पुट करो तो ये -1, यहाँ -1 पुट करते हैं 0 और 0, तो ये जीपी ही नहीं है बच्चे, ये जीपी ही नहीं है। जब x का वैल्यू आप -1 लेते हो तो ये जीपी नहीं है। x का वैल्यू जब -4 लेते हो, x का वैल्यू -4 लेते हो, x का वैल्यू -4 लेते हो तो क्या आएगा, -4 डालो यहाँ पे x का मान तो -6, और यहाँ पे -4 डालो -9, तो ये जीपी बिल्कुल, इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है, बस बात इतनी सी थी वो 0 ना हो जाए। जीपी का कोई भी पद 0 नहीं होता, यहां 0 हो गया इसलिए यहां प्रॉब्लम हो गया, और यहां कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये जीपी है, देख सकते हो। तो इसलिए वो दिक्कत जो थी ना मेन, वो थी 0 वाली, कि जीपी का कोई भी पद 0 नहीं हो सकता, पर ये 0 हो गया इसलिए ये दिक्कत हो गई। तो ये आंसर नहीं होगा बच्चे, इसका कौन सा होगा करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर ये है बच्चे। कितने मान आए x के, केवल और केवल एक, कितने मान आए x के, केवल और केवल एक। इसने x के संभावित मानों की संख्या पूछी है, कितनी है संख्या, 1, और वो मान कौन सा है, वो मान क्या है, वो x का मान -4 है। अब इतना आ गया तो अब वो जीपी के बारे में आपको कुछ भी पूछ सकता है, इस जीपी के प्रथम 10 पदों का योग, इस जीपी का 5वां पद, इस जीपी का 10वां पद, कुछ भी पूछ सकता है। देखो अब तो जीपी आ गई ना आपके पास, तो अब तो इसका आर बता दो, सब कुछ आ जाएगा, इसका प्रथम पद बता दो,
तो इसलिए एक बार याद रखना बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां करवा लेते हैं अपने से। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो अगर ये बात कर पाए थे आप क्वेश्चन? नहीं। तो बच्चे देखो, ये है सोचने के वे में आते हैं अपने, कि हाँ कंसेप्ट बता दिए, पर क्वेश्चन जब तक अपने को हिट नहीं करेगा ना, और अपने हाथ से सॉल्व करते टाइम, तब तक अपन नहीं सीखते। जब आपने सॉल्व किया आपका गलत हो तो फिर लगता है ये वाली चीजें आईआईटी एडवांस में बहुत काम आती है बच्चे। हाँ आगे चलते हैं। तो ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बताना जरूरी है। तो देखो बच्चे, जीपी में 2n पद है, इसके सम पद। तो एक बार क्वेश्चन आप खुद से करें बच्चे, पहले बिल्कुल खुद से करें। इसके सम पद, अब सम पद कौन से होते हैं? जैसे देखो जीपी में पद होते हैं, इसके सम पद कौन से होते हैं? जैसे जीपी में बोल देता हूं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ऐसा एक जीपी है। तो ये कौन सा पद है? फर्स्ट, ये T1 है ना बच्चे, T1। ये क्या है? T2। ये क्या है? T3। ये क्या है? T4। ये क्या है? T5। तो ये देखो 1, 3 और ये 5, ये तो कौन से पद हो गए? विषम। विषम पद हो गए नहीं, 1, 3, 5, तो ये बोलते हैं विषम पद। तो ये तो हो गए विषम पद, मतलब T1, T2, T3 सॉरी और T5, ये कैसे है बच्चे? विषम पद। और सम पद कौन से होंगे? T1, T2, सर कहां से आ रहा है? T1, T4 और T6, ये जो होंगे ये पद के होंगे सम पद। तो आई थिंक ये तो समझ ही गए होंगे आपके पढ़ के कि ये होंगे। अब इसने बोला है इसके सम पदों का योग। सम पद कौन से हैं? ये। तो इसने बोला है सम पदों का योग, तो सम पद क्या लिखूं? T2, मतलब AR प्लस AR क्यूब। देखो दिस, ये ना सम पद, फिर ये सम पद, फिर AR की पावर 5 प्लस 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 प्लस, कितना है? इसके सम पदों का योग P है। और दूसरा बोला है तथा विषम पद। विषम पद कौन से? ये, तो विषम पदों का योग A प्लस, फिर कौन सा विषम पद है? AR स्क्वायर, फिर कौन सा विषम पद है? AR की पावर 4 प्लस, इनका योग कितना है? Q। ये बात समझ आती है बच्चे? सम पदों का योग P, विषम पदों का योग Q। तो ये आपको दो चीजें गिवन है। अब आपको निकालना क्या है? इन दोनों ही चीजों से आपको निकालना क्या है? इसके आर का वैल्यू, इसके आर का वैल्यू। तो एक ट्राई तो आप ये कर सकते हैं कि देखो दो समीकरण हैं, दो ही अज्ञात हैं, तो आर का मान निकाल ही लेंगे। एक तो ये है ना कि सर दो समीकरण दो ही अज्ञात है, आर का मान निकाल लेंगे। और इन दोनों में ही पदों की संख्या समान है भाई, टोटल 2n पद थे, तो इसमें भी n पद हैं और इसमें भी कितने पद हैं? n पद हैं। कुल 2n पद थे, इसलिए आधे पद ये हैं, आधे पद ये हैं। तो अब बात ये है कि यहां से आर कैसे निकालें। तो एक तरीका तो है कि आप जीपी के सूत्र उत्तर लगा के निकाल ही लोगे। तो ये तो निकाल ही लोगे ना यार, सूत्र लगा के तो आप निकाल ही लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अगर आप इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं, इसमें से आप आर कॉमन ले लेते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा? आर इंटू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब पावर 4 प्लस, ये बन जाएगा। गौर से देख बच्चे, गौर से देख, मैंने कुछ नहीं किया है, पहले वाली समीकरण से आर कॉमन ले लिया। अगर आर कॉमन लेने के बाद आपको ये दिख रहा है कि इसका मान क्या है, ये एन पद है और ये देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चे लोग, ध्यान से देखो, ध्यान से लोगो, ये और ये सेम दिख रहा है क्या? ए प्लस ए आर की पावर 4, ये। तो ऐसा कर सकता हूं क्या मैं? आर टाइम्स इसका मान क्या आ गया? क्यू। आर इक्वल टू ये क्यू। देखो बच्चे इसका मान ये रहा, समीकरण 2 से इसका मान रख दिया बच्चे। समीकरण 2 से देखो ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन था और क्वेश्चन आपका ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा, आर बराबर पी बाई क्यू। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाए तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, फिर भी आंसर आएगा, फिर भी आंसर आएगा, फिर भी आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा। इसमें आप तो सूत्र लगा दो, कौन सा? जीपी के एन पदों के योग का। इसमें सूत्र लगाओगे तो प्रथम पद यहाँ पे ए आर है, इंटू आर का मान, इसमें सार्वनुपात कितना है? आर स्क्वायर है बच्चे। तो आर स्क्वायर, ओके, 1 माइनस आर स्क्वायर की होल पावर एन।
अपॉन अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू पी। और दूसरा क्या आएगा, इस वाली जीपी का सूत्र लगा दो, ए प्रथम पद ए है, 1 माइनस इसका भी आर स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू क्यू। तो आप अगर सूत्र भी लगा दोगे तो भी आ जाएंगे, सूत्र भी लगा दोगे तो भी आ जाएंगे। ध्यान से देखो, इसमें इसका डिवाइड कर दो, सब कट जाएगा, आर का मान पी बाई क्यू, इसमें इसका भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, आर का मान पी बाई क्यू दिख जाएगा आपको। तो इसलिए कैसे भी आ जाएगा, बस बात यह है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल। चलो तो वेरी गुड। तो बच्चे अब ऐसा एपी में भी आ सकता है, ऐसा किसी भी श्रेणी में आ सकता है कि सम पदों का योग, विषम पदों का योग, समथिंग समथिंग कुछ भी आए, कर ही लो भैया। और ये बात भी मैंने बताई थी, अगर आप एक एक पद छोड़ के लिखते हो, एक एक पद छोड़ के लिखते हो तो ये जीपी रहेगा, ये जीपी रहेगा, बाकी वो वेरी ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस है। तो ऑब्जर्वेशन मैंने इंपॉर्टेंट था, बाकी इससे तो अपना हो ही जाएगा। क्लियर है? हाँ, और ये भी लगाना पड़ेगा, तो कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसलिए फॉर्मूला कोई भी लगाना पड़ सकता है। तो बस ध्यान से देखते रहो बच्चे। ये ठीक अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो एक बार, बाकी समझ जाओगे, आप खुद ही समझ जाओगे। एन पदों वाली जीपी के पदों का योग, एन पदों वाली जीपी के पदों का योग, तो मैं मान लेता हूं ना जीपी क्या है, जीपी क्या है, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस 1, है ना, ये जीपी है मेरी, जिसमें एन पद है, एन पद है। तो अब इसका बोला है पदों का योग, तो योग कितना दिया इसने, एस। तो एस क्या है बच्चे, एस है ए प्लस ए आर स्क्वायर। तो इसका तो सूत्र ही लगा दो सीधा सीधा, क्या एस का भी लिया जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो एक एस का मान अपने पास आ चुका है। इसके बाद क्या बोला है, और तथा गुणनफल, इन पदों का गुणनफल क्या है, पी। गुणनफल को पी बोला है, तो गुणनफल क्या आएगा, ए इंटू इन सब पदों का गुणा कर दो, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर का क्यूब इंटू 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 ए आर की पावर एन माइनस 1। तो देखो एक तरीका तो है, सीधा सीधा इनका गुणनफल कर लो, सीधा सीधा ही इनका गुणनफल कर लो, गुणा कर दो यार सीधा। तो 1 की पावर एन आ जाएगा, आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन माइनस 1। तो इनका सम कर लो, ये एक एपी है, ये एक एपी है, इसको अगर आप मान निकालोगे तो ये 1 की पावर एन इंटू आर की पावर एन माइनस, सबका योग निकाले ना, एन बाई 2 इंटू दिस। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ से, एन माइनस 1, नंबर ऑफ टर्म्स एन माइनस 1 है, और सीधा फॉर्मूला एन बाई 2, एन माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो उसका मान है ना। तो ये आ गया, तो P का मान ये आ गया। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखोगे, और इसका मान मैं दूसरे तरीके से भी ला सकता था कि इसका और इसका प्रोडक्ट सब सेम रहेगा, तो वो उस टाइप से भी मैं ला सकता, बाकी आराम से समझ जाएंगे। अब है इन पदों के व्युत्क्रमों का योग, क्या है, आर। पदों के व्युत्क्रमों का योग, पदों के व्युत्क्रम क्या होंगे, तो व्युत्क्रम मतलब पहले पद का उल्टा, 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए आर प्लस 1 बाई ए आर स्क्वायर प्लस 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 1 बाई ए आर। तो इनका योग, पदों के व्युत्क्रमों का योग। अब ये है क्या, पहले तो ये देखो इनका योग निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए ये है क्या, तो ये देखो बच्चे, अगर आप इसमें इसका डिवाइड करोगे, इसमें इसका भाग दोगे तो 1 बाई आर आ रहा है, इसमें इसका भी दोगे तो 1 बाई आर आ रहा है, मतलब ये क्या है, जीपी। जीपी का आर क्या हो गया, आर हो गया 1 बाई आर, और ए क्या हो गया जीपी का, मैं बड़ा वाला ले लेता हूं, बड़े वाला ए क्या हो गया 1 बाई ए, और पदों की संख्या तो एन है। देखो बच्चे, ये भी एक जीपी है जिसका आर ये है और ए है, तो आर का मान सीधा सूत्र लगा दो, ए भाई आर आता ना ए 1, यार आता ना सूत्र तो, सर अरे बात क्या कर रहे हो सर ऐसी बातें मत बोला करो। 1 माइनस 1 बाई आर की होल पावर एन अपॉन 1 माइनस 1 बाई आर। तो ये आ गया देखो, तो ये आ गया। अब अपने को ये सिद्ध करना है, एस बाई आर निकाल लेते हैं अपन, तो सीधा एस बाई आर निकाल लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा क्या है। तो एस में आर का डिवाइड कर दो भाई, एस बाई आर की पावर एन, तो वैल्यू पुट कर देते हैं सीधा। एस तो क्या है ये, और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा।
तो r को लघुत्तम ले लो और r की पावर n को लघुत्तम ले लो, तो r की पावर n को लघुत्तम ले लोगे और r को लघुत्तम ले लोगे तो r की पावर n, तो ये आएगा 1/a। थोड़ा ध्यान से लेना, इसका लघुत्तम ले रहा हूँ, ये लघुत्तम से कटेगा तो r माइनस 1, 1/r माइनस 1, और यहाँ पे आएगा r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो ये आ गया। तो अब अपने को निकालना है s/r। तो s का मान रखो पहले, s का मान है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r बाई r, ये है उसका मान, और बाई r, r का मान ये लिखना पड़ेगा। बच्चे थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। तो क्या है, इसका मान रख दो a इंटू 1 माइनस r की पावर 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r बाई इसका 1/a r की पावर n माइनस 1 इंटू r की पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1 की होल पावर n। अगर आप गौर से देखोगे कि ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 बचेगा, a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1 का होल पावर n बचेगा। यही है क्या, देखो यही है क्या। अब अगर अपन p का स्क्वायर कर दें, देखो ध्यान से देखो, ये आ गया a की पावर 2n इंटू r की पावर n माइनस 1। और अगर आप इस p का स्क्वायर कर देते हो, p स्क्वायर 2n और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो ये p स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो बस कर सकते हो, छोटा सा चीज था कहने को, ये तो सीधा है, ये भी अपन कर चुके हैं, इसे आराम से कर सकते हो, और ये एक छोटा सा नया चीज आपको सीखने को मिला। बाकी सीधा थोड़ा सा देखो भाई, हाँ सिंप्लीफिकेशन, ओ सर ये क्या किया, खुद से करो बच्चे, समझ जाओगे, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी नहीं है, काटा पीटी है ना। कर सकते हैं क्या भाई, यहां से माइनस कॉमन ले लेना, तो ये ऊपर से माइनस नीचे से माइनस, तो ये पूरा इससे कट जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा, और बाकी चीजें आपके सामने कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा कैलकुलेशन है, और शायद एक फॉर्मूला है, अगर वो आपको नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, और वो ये फॉर्मूला है जो कम से कम 10 से 15 बार आपकी मैथ्स में आएगा। हाँ, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है। देखिए बच्चे, जीपी के 3 पद ज्ञात करो, जीपी के 3 पद जिनका योग दिया है और उन पदों के वर्गों का योग दिया है। तो अब देखो, फिर से मैं जीपी के 3 पद मानने जा रहा हूं, कौन से मानूं तुम खुद से बताओ, ए आर और ए आर स्क्वायर मानो या ए बाई आर वो गंदे वाला मानो। सर गुणनफल तो नहीं दिया, तो फिर क्या करेंगे, माना वो 3 पद क्या मानना पड़ेगा अपने को, ए आर और ए आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सर गुणनफल दिया ही नहीं है, तो योग दिया, तो इसलिए पहला तो ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38। दूसरा क्या है, उन पदों के वर्गों का योग, इन पदों के वर्ग करो, तो इसका वर्ग आ जाएगा ए स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग आ जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 4 इक्वल टू 532। ये बात अपने को दी हुई है। कितनी समीकरण है बंदे, 1 और 1 2। क्या आप क्या निकाल सकते हैं, पद निकालने मतलब ए और आर का मान निकालना, क्या आप ए और आर का मान निकाल सकते हैं इन दोनों समीकरण? तो जितना जोर है उतना कर लो। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आपको एक फॉर्मूला नहीं याद है तो ये होगा ही नहीं। अब आप क्या बोल रहे हो वो करके देख लो, और वो फॉर्मूला कम से कम 10 बार ही हो जाएगा। जितनी मेहनत करनी है कर ले बच्चे। सर हमने द्विघात नहीं पढ़ा, नहीं तो हम कर देते ना, कोई रोल नहीं है। बात है तो इस एक फॉर्मूले की, अगर वो याद है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करना चाह रहा हूं कि अपन को ए हटाना है यहां से। तो ए कैसे हटाएं, तो अपन करते हैं 1 का स्क्वायर, उसमें भाग दे देते हैं 2 का। देखो 1 का स्क्वायर करने से होगा क्या बच्चे, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा या, तो मैंने ये करा कि 1 का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, और 1 प्लस आर का स्क्वायर। हाँ ये समझ जाओगे, आप समझ जाओगे। 1 का स्क्वायर बट्टे में 2 मतलब ए स्क्वायर कॉमन ले लो इसमें से भी, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 38 इंटू 38 डिवाइड बाई 532।
ये आएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा। अब जो बात आती है मेन मुद्दे की वो यही है बच्चे, एक फॉर्मूला है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके गुणनखंड याद कर लो, अगर नहीं याद है तो भी याद कर लो, और याद है तो अच्छे से लगाना सीख लो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके गुणनखंड बच्चे ये होते हैं। और जिस क्वेश्चन में ये आ गया, अगर आपने इसके गुणनखंड ये नहीं किए तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। 99% केसेस में वो क्वेश्चन या तो बहुत लेंदी जा रहा होगा या तो होगा ही नहीं। तो इसलिए ये याद कर लो कि इसको, अब बाकी तो कैसे है सर इसका है, और ये बहुत गजब का कंसेप्ट है कि इसके गुणनखंड करोगे कैसे। तुम इधर से इधर लाके दिखाओ तब मैं समझूंगा कि आपको कंसेप्ट आता है। देखो इधर से तो यार खोलोगे तो ये आ ही जाएगा, और वो भी a प्लस बी ए माइनस बी से खोलोगे तो ये आ ही जाएगा, पर इधर से इधर लाके दिखाओ तब मैं समझूंगा आपको गुणनखंड करने आते हैं। बेसिक वाला पार्ट आता है आपको, है ना। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का। अब आते हैं इस पे सॉल्व करने के। तो इसलिए नीचे वाले के गुणनखंड ए स्क्वायर से ए स्क्वायर टपक गया, 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाले के इसके गुणनखंड कर दो 1 प्लस आर स्क्वायर। इसी सूत्र का यूज करते हुए 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको काटा पीटी करो भाई, 38 से कटेगा क्या है, कटना तो चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा नंबर सॉल्व कैसे होगा। तो 40, अगर 40 को मैं गुणा कर देता हूं 10 से, 40 को गुणा करो 4 3 12 120, चाल इसको गुणा करो आप 14 से, 14 38 गुना 14, मुझे इससे लग रहा है 38 गुना 14 से आ जाएगा। तो 8 चौक 32 और 12 8 चौक 32 और 12 8 20 20 3 23 और हाँ आ गया। तो 14 बार कटेगा, ये 14 बार कटेगा। कैसे लगा, क्यों लगा, वो समझ में आ जाएगा तुम्हारे काट के। और इसको फिर से काट सकते हैं, तो इसको क्या आएगा 19/7, 19/7 आ रहेगा, 19/7। तो ये 19/7 फाइनल आ गया। और अगर आप गौर से देखोगे तो इससे ये भी कट जाएगा एक बार, अरे ये है ना, और इसका स्क्वायर है तो ये कट जाएगा। तो ये आएगा क्या अपने पास, आएगा अपने पास ये कि ऊपर तो 1 प्लस आर स्क्वायर बचा है, नीचे 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर बचा है, और बचा है 19/7। 19/7 अच्छा कैलकुलेशन हो है। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 7 प्लस 7r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू 19r स्क्वायर माइनस 19r प्लस 19। अगर सबको उधर ले जाएं तो 19 में से 7 गया तो 12r स्क्वायर माइनस 26r और प्लस का 12। क्या बात कर रहे हो, यही आएगा क्या, ये आएगा। तो दो तो कॉमन ले सकते हैं, तो 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो वही आएगा बच्चे 6r है ना, तो 2r आएगा, एक 3r आएगा, इसमें -2 और इसमें -3। देखो देखिए हो रहा है क्या काम। और r का मान 3/2 और एक 2/3। r के दो मान आए, r का कोई सा ही एक मान यहाँ पे रख दो अपने, मतलब अब देखो भाई बात क्या है, r का आप एक मान यहाँ रखोगे तो यहाँ से एक का एक मान मिलेगा, जैसे यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो ना, एक कॉमन लिया 1 प्लस 3/2 रखता हूं मैं, तो 9/4, अरे 3/2 प्लस 9/4, 3/2 प्लस 9/4 इज इक्वल टू 38। तो आप अगर 4 कॉमन लेते हो तो 4 कितना होगा बच्चे, ए इंटू अगर 4 लघुत्तम लिया तो ऊपर जाके कितना 4 4 6 4 10 19 19 38। तो ये आया ए बराबर 8 दिख गया क्या किसी को, ए का मान 8। तो ये एक संख्या बन गई 8। फिर ए आर करोगे, ए इंटू आर करोगे तो 4 3 12 8 12 और दूसरा फिर से एक बार करोगे यार तो 3 से वो घटेगा 18। देखो इनका योग इतना ही आ रहा है 38 ही, 12 18 30 और 8 38। तो एक बार ये आएगा, और जब दूसरी बार आप ये लोगे तो ये संख्या आएंगी 18 12 और 8 करके देख लेना। तो मतलब फाइनल आंसर अपना यही है, मतलब 3 संख्याएं ये या ये सेम, मतलब देखो सिमेट्रिक आ रहा है ना, एक बार 3/2 एक बार 2/3, तो ये आएगा ही आएगा। और बहुत गजब का कैलकुलेशन है ये बच्चे, कम से कम 10 बार आएगा, ध्यान से। और सर कुछ नहीं समझ में आया तो बच्चे इस फॉर्मूले के अलावा मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। अगर आप गौर से देखो ये वाला स्टेप तो आई थिंक समझ गए होंगे
कि एक को हटा लिया यार, ऐसे कर लेते तुम, एक का मान निकाल के इधर डाल देते तो भी ऐसा ही बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सॉल्व करना द्विघात का काम है, गुणनखंड कर सकते हैं। तो यहां से मान आ जाएंगे। अब ये मान इसमें डाल के एक का मान निकाल लिया, आर का मान ये आ गया, तो फिर मैंने ये नंबर्स लिख दिए और दूसरी बार में मैंने सीधा बोल दिया ये आएंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर का मान 2/3 रख के। काफी अच्छा प्रॉब्लम है बच्चे। हाँ, एडवांस के लिए ऐसी कैलकुलेशंस अपने को करनी पड़ेंगी। कर सकते हैं? बिल्कुल सर। आगे वाला देखिए, तो ये जल्दी से बताओ मेरे को। एपी के पीवे क्यूवे आरवे पद जीपी में, एपी के पीवे क्यूवे आरवे पद जीपी में है। जीपी का सार्वनुपात याद करो। तो क्या करें ऐसे में करें क्या, यही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे देखो क्या करना है, तो एपी का ऐसा लिखो ना यार, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर जीपी में है, तो इसको बड़ा ए मान लेते हैं। और फिर ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसको ए आर मान लेते हैं। ये बहुत भयानक क्वेश्चन है, पहले खुद से कर ले, पहले खुद से कर ही रहे होंगे, पहले खुद से कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, समझ में आएगा किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो मैंने एपी का पीवा पद लिखा, उसको ए, इसका ए, जीपी आगे ना, ये जीपी में मान ले। एपी का पीवा पद बराबर है एपी का क्यूवा पद ए आर, और ये आर स्क्वायर, क्योंकि ये किसमें, जीपी में, तो मैंने मान लिया। अब मेरे को क्या चाहिए, जीपी का सार्वनुपात आर निकालना है। तो देखो बहुत ही चतुराई भरा एक खतरनाक काम करेंगे। क्या करेंगे, अपने को ए और डी को हटाना है। देखो पी क्यू आर तो दिया था और पी क्यू आर के पदों में निकालना है, अपने को यहां से ए और डी को गायब करना है। तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि इसको सोल्व करो, कर सकते, बहुत खतरनाक चीज है। ए और डी को हटाना है। तो देखो बच्चे, बेस्ट वे जो हो सकता है वो है 1 - 2 करो। आप 1 - 2 करो, 1 में से 2 को माइनस करो तो ये तो खत्म हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा पी क्यू माइनस डी। इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं क्या, ए से ए खत्म हुआ, डी कॉमन लिया तो ये -1 से -1 खत्म, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू ए माइनस ए आर। और ऐसा ही आप करो 2 - 3 करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए बच्चे, इसमें से इसको तो क्यू माइनस आर इंटू डी बराबर ये मिलेगा ए आर माइनस ए आर स्क्वायर। और अब अगर आपको आर का मान चाहिए, तो आप क्या करोगे, खुद ही बता दो मेरे को। डी हटाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या कर दो, 5 / 4, 5 में 4 का भाग दे दो, तो इधर क्या बचेगा, 5 में 4 का भाग दो, आर बचेगा क्या। अरे गौर से देख बच्चे, इसमें इसका भाग दे रहे हैं, आर कॉमन लो वो कट जाएगा, और इधर क्या बचेगा, डी से डी तो कट ही जाएगा, क्यू माइनस आर ऊपर आ जाएगा, 5 में 4 का भाग दिया, पी माइनस क्यू बाहर, यही आंसर है, खत्म। तो ये क्वेश्चन देखने को बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, नहीं होता है बच्चों से बहुत बार। तो एम क्या था, इस ए और इस डी को हटाना था, मैंने क्या किया, 1 - 2 करा, 1 खत्म, 2 - 3 किया, 1 खत्म, फिर इस डी को हटाने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो आराम से आंसर आ जाएगा। क्या बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, सोचने के लिए। हाँ, बाकी आप करो इसको पहले तो समझ में आ जाएगा किस लेवल का है। हाँ, ये बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। चलो आप छोड़ो, मतलब ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं और बच्चे देख नहीं पाते। अगर 10 मिनट दो, बच्चे निकल जाए तो मजे आ जाएंगे। 10 मिनट दो बच्चे, 10 मिनट दो। हाँ, बहुत सी बार यही प्रॉब्लम होती है बच्चों की कि ऐसा क्वेश्चन देख नहीं पाते। तो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस क्वेश्चन को लिखा कैसे गया है। इसको लिखा गया है, ये एक ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, ये तीसरा ब्रैकेट। तो मैं तीसरे ब्रैकेट से शुरू करता हूं सो दैट आप समझ पाओ ये क्या है। मतलब ब्रैकेट खोल दिया तो कुछ नहीं होना, सही तो मुश्किल। तो लिखा क्यों गया है, तो इसलिए ये देखिए बच्चे, इसमें लिखा गया है x3, चलो इधर ही समझ लेते हैं। x3 लिखा प्लस x² y लिखा प्लस xy² लिखा प्लस y³ लिखा। तो इसका योग निकाल के बता दो तुम तो मुझे। तो अब बच्चों को पता ही नहीं चलेगा ये है क्या। चलो अब, हाँ सुन रहे हो, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, तुम मुझे इसका योग निकाल के बता दो। मतलब ये क्या है, तो मतलब इनका योग निकालना तो सर कुछ तो होगा, ये एपी या जीपी कुछ तो होगा। तो इसमें इसका भाग देना शुरू किया तुमने, तो ये y/x। फिर जब इसमें इसका दिया तो भी y/x,
और इसमें इसका दिया तो भी y बटा x, तब जाके पता चला ये GP है और इसका r y बटा x है। ये GP है और ये भी GP है, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग दो बच्चे, ये भी GP है, ये भी GP है, सब GP है ये। तो इसलिए फिर आपको पता चले ये इसकी बात कर रहा था। और ये खास कर बता रहा हूं मैं बच्चे, इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं बहुत बच्चे नहीं देख पाते हैं उनको, लगभग टाइम पता ही नहीं चलता, इसलिए गौर से देख लो इसको, गौर से देख लो। अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं GP बताऊंगा उसको, है ना, ठीक है। तो इसका फिर सम क्या आएगा, इसका सम क्या आएगा, इसका फर्स्ट टर्म पर 3 ही पद है इसमें, तो फर्स्ट पद इंटू 1 माइनस r की पावर n, कितने पद है इसमें, 1 2 3 4, 4 पद है भाई। बच्चे अच्छे से देखो, गुरुजी की तरह गलत सही मत करो। हाँ x, अब x लघुत्तम लेंगे, यहां से x का लघुत्तम लूंगा तो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x की घात 4 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस y बाई एक्स की घात 4 अपॉन x माइनस वाई। x को लघुत्तम लिया था मैंने, वो ऊपर चला गया। अब इसको गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 अपॉन x माइनस वाई। ये आया, ये वाले पद का मान ये आया। अब देखो कितना सुंदर मान आया है, ये कितना सुंदर मान आया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इसको गुणा किया मैंने। अब इसका मान आप देखते देखते ही बोल सकते हो सही। अगर 4 वाले में ये आया है तो इसमें क्या आएगा, चलो इसका भी एक बार निकाल लेते हैं। निकालें क्या, चलो निकाल लेते हैं जल्दी से। इसका निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका निकालोगे तो बच्चे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3 पद है तो एक्स बाई वाई का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस वाई बाई एक्स। जब आप एक्स को लघुत्तम लोगे ऊपर ले जाओगे तो एक्स क्यूब बनेगा, इसमें गुणा होगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ध्यान से देखना, एक्स माइनस वाई, तो इसका मान भी आ जाएगा, इसका मान भी आ जाएगा, इसका मान भी। अब इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इसका मान भी उसी फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो क्या आया बच्चे, इसका मान कैसे लिखूं मैं, इसका मान क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 2 पद है तो ये आएगा, अगर 2 ही पद है तो ये आएगा, इसका मान ही आएगा। और लिख लो ना यार, ये तो काट के देख लो। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जैसा इनका मान आ रहा है उसी टाइप से इसका लिख दिया मैंने, और फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आ जाएगा। और ऐसे इसका मान एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। 3 पद वाले का ये आया, 4 पद वाले का क्या आएगा, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 बटे एक्स माइनस 4। इनके कितने पद हैं, n पद। इसका योग निकालना है। अब देखो गौर की बात, अब फिर से देखो बच्चे, क्या अब निकाल सकते हो, बहुत ही गजब सवाल है। तो क्या हो रहा है देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, 1 बाई एक्स माइनस वाई तो बाहर आ रहा है, और सीधा सीधा तो कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर लो, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स वालों को एक साथ कर लो, एक्स वाले ही आएंगे, माइनस वाई वालों को एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस। और इसमें भी कितने पद हैं, n पद। क्यों, अरे भाई हर पद में एक ये है एक ये है, तो इसमें भी n पद है और इसमें भी कितने हैं, n पद। तो सूत्र लगा दो बच्चे। अब आपको जीपी दिख रहा होगा ये, अब आपको जीपी दिख रहा होगा ये, अब आपको जीपी दिख रहा होगा a इंटू 1 माइनस आर। आर कितना है बच्चे, x, तो r की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस नहीं माइनस, बीच वाला माइनस, और ये वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई की पावर n बट्टे 1 माइनस वाई। तो ये इसका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है और आराम से आप कर सकते हो वो चीज। समझ में आया ये बात समझ में आया। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी बच्चे, ये जीपी है, ये एक ब्रैकेट, ये जीपी है, ये जीपी है, ये जीपी। तो पहले इनका सम निकाला, फिर इसको एक साथ जब देखने गए तो पता चला 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कॉमन आया, फिर एक जीपी और एक जीपी अलग अलग करना पड़ा, और ये कर सकते हैं। क्या ये बात कर सकते हो, और ये क्या आप 2 जीपी अलग अलग ऐसे पहचान सकते हो। बहुत गजब क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए है बच्चे, काफी अच्छा। और ये याद रखेंगे आप कि अगर ऐसा आया था तो सर ने बताया था ये जीपी का दस्तक है। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो कर सकते हैं। तो देखिए अगर ऐसे लेक्चर्स, और आपको पता है ना डीपीपी तो हर 2 लेक्चर के बाद मिलता ही है, तो अगर ऐसे लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, हिंदी मीडियम विद्यार्थी, और देखो चाहते हो
कि सर और अच्छे लेक्चर बनाओ और बढ़िया बनाओ, जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है सर, बहुत गजब। तो देखो कंटेंट काफ़ी रिसर्च करता हूँ मैं, पर एक्सप्लेन करने वाले में जितना आप शेयर सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से जान लगेगी। एक वीडियो के पीछे में देखो अपना ये नहीं है क्या है, अपना ये है कि किस सीक्वेंस में बेस्ट से बेस्ट मैटर बच्चों को दे सकते हैं। चाहे उसके लिए मुझे कितनी 5-6 किताबें पढ़नी पड़े, 3-4 वीडियो देखने पड़े, कि किस टाइप से सबसे बेस्ट मैटर अपन बच्चों को दे सकते हैं, तो वो है कर सकते हैं। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए बच्चे। अगर हिंदी मीडियम IIT JEE जाना है तो बिल्कुल हमेशा की तरह करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।